नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम में। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में फ्रेंड्स हमने जहां से हमने बात स्टार्ट की थी वहां से छोटे छोटे टॉपिक को हम लेते हुए हमने डिस्कशन किया था, जैसे जैसे टाइम मिला उस हिसाब से। फ्रेंड्स हमने जैसे सीखा था कि किस प्रकार से हमें अकाउंट को प्रिपेयर करना था और किस प्रकार से हमें एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ जोड़ते हुए हमने नई नई बात को हमने एक साथ जोड़ा था। फ्रेंड्स आज जो हम बात करने वाले जो है वो हमारा कंक्लूजन है। फ्रेंड्स हमारी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी ड्यूअल इफेक्ट से। जैसे कि हमने पहले ट्रांजैक्शंस को सीखा कि ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। ट्रांजैक्शंस को फिर हमने दो बातों में डिवाइड किया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसको हमें रिकॉर्ड करना है वो थे ट्रांजैक्शंस जिसको हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के नाम से पहचानते थे। फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को जोड़ते हुए हमने ड्यूअल इफेक्ट्स निकाली थी कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसने हमें दो हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया। जैसे कि एक एग्जांपल था हमारा कि ₹5000 सैलरी पेड, तो हमने दो उसके ड्यूअल इफेक्ट्स निकाले, एक सैलरी अकाउंट और दूसरा था हमारा कैश अकाउंट। तो फिर हमने उसको क्लासीफाई किया कि भाई इस प्रकार के अकाउंट कौन से अकाउंट के अंदर डिवाइड होते हैं, तो जैसे कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उसको जोड़ते हुए हमारे जो रूल्स थे डेबिट और क्रेडिट को उसको हमने साथ में लिया। फिर हमने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की जर्नल की। तो हमने ऐसा कहा था कि जर्नल इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इन अवर अकाउंटेंसी। तो हमारी जो जर्नल बनाई थी तो उनके बेस पर हमने सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की। साथ साथ में हमने सब्सिडरी बुक्स के अंदर जो रिकॉर्ड नहीं करते थे वो ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया। फिर हमने वहाँ से आगे बढ़ते हुए जो ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल बुक में लिखे थे, चाहे सब्सिडरी बुक्स में लिखे हो चाहे जर्नल प्रॉपर में लिखे हो, तो वहाँ से हमने उसको लिखा था हमारी लेजर बुक के अंदर। हमने अलग अलग प्रकार के अकाउंट ओपन करते हुए उनके अंदर हमने पोस्टिंग की थी। पोस्टिंग करने के बाद फ्रेंड्स हमने सिखाया था कि हमें इस ए अकाउंट को किस प्रकार से हमें क्लोज करना है। तो हमने क्लोज करने के बाद हमने उसकी बैलेंसेस हमने निकाली थी। बैलेंसेस को आपको अच्छी तरह सिखाया था कि कौन से अकाउंट की डेबिट बैलेंस होती है और कौन से अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस होती है, वो भी हमने सीखा था। साथ साथ में जोड़ते हुए हमने उस बैलेंसेस को एक स्टेटमेंट में लिखते हुए उसको नाम दिया था हमने ट्रायल बैलेंस। तो फ्रेंड्स जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ट्रांजैक्शंस थे वो कंप्लीट हुई आके ट्रायल बैलेंस के साथ जोड़ते हुए। तो आपको ऐसा लगा होगा सर ये किस प्रकार की सिस्टम हम चलाते हैं। फिर एडिशनल टॉपिक हमने साथ साथ में ऐड किए, जैसे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट था, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स थी, फिर डेप्रिसिएशन के बारे में सीखा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सीखा। तो ये सब उसके साथ एडिशनल ऐसे टॉपिक थे जो हमारे अकाउंट की जो नॉलेज है उसको वो ब्रीफ में हमें ले जाते हैं। तो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ट्रांजैक्शंस थे वो कंप्लीट हुई ट्रायल बैलेंस के साथ। दो हमारा मेन जो काम है वो बनाना है फाइनल अकाउंट्स, जो हमारा टाइटल है आज। और वो फाइनल अकाउंट किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है और उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि जिनको फाइनल अकाउंट बनाना आता है तो उनका काम ऐसा कहता है अकाउंटेंसी में 80% उसका काम पूरा होता है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड 11 में हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। आप जब तक इस कॉमर्स के अंदर रहने वाले हो, 11th हो 12th में हो, आप जब भी बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो या एमबीए करोगे, कहाँ पर भी कौन से भी फैकल्टी में आप पढ़ रहे हो तो वहां पर भी ये आपको बैलेंस शीट काम में आने वाली है। तो इस प्रकार से ये फाइनल अकाउंट आपके टॉपिक के अंदर ऐसा कहा जाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के टाइटल से हमें इसको पहचानना था। अब जब भी अकाउंट को सीखोगे तो ये हमारा बेस रहेगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर। तो जब हम ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहे हैं तो हमारे पास जितना टाइम है उसके हिसाब से आपको इसके ऊपर अच्छा फोकस करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। फ्रेंड्स इतना याद रखना कि गवर्नमेंट ने इस टॉपिक के अंदर में से एक भी टॉपिक जो था उसको डिलीट नहीं किया है, सभी टॉपिक्स रखे हैं। एक भी एग्जाम्पल या एक भी इलिस्ट्रेशन किसी को भी डिलीट नहीं किया है। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि जान रहे ये लोग कि इस चैप्टर का वेटेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसके ऊपर फोकस करते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। तो हम सीखने वाले क्या है, तो हम सीखने वाले फाइनल अकाउंट्स। फाइनल मीन्स हमारा ईयर जब कंप्लीट होता है तो हम किस प्रकार से हमारा कंक्लूजन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हम जब भी हम बात कर रहे हैं बिजनेस के अंदर तो वहाँ पर हमें पता है कि हमें जब हमने स्टार्ट किया था हमारा बिजनेस तो हमने पूरे साल जो भी हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमने जितना भी टाइम दिया हमने वहाँ पर हमने मनी हमने वहाँ पर दिए, कैपिटल
कैपिटल दिया और पूरा मैनेजमेंट करते हुए ईयर एंडिंग में हमने क्या कमाया, क्या अर्न किया, हमारी बैलेंस शीट क्या पोजीशन दिखा रही है, वो चेक करने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स एक हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा हमारा आईना है कि वहाँ से हमारा बिजनेस किस प्रकार का दिखाई दे रहा है वो हमें अच्छी तरह से पता चलता है। तो हमारा ये फाइनल अकाउंट्स बनाना हमारे लिए, कंपनी के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हमें एक अकाउंट के स्टूडेंट के तौर पर हमें इसको अच्छी तरह से सीखना है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, तो हमें ये चेक करना है कि हमारा ईयर एंडिंग के अंदर हमने कितना प्रॉफिट अचीव किया। सेकंड में हमारी बैलेंस शीट कौन सी पोजीशन दिखा रही है वो हमें सीखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हम जब भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो हमारा साल हमें पता है कि हम कब ये अकाउंट बना रहे हैं। तो कोई भी ईयर हो हमारा, तो 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है ना, और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च के दिन हमारी ईयर एंडिंग होती है। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। मान लो कि करंट ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ईयर हुआ वो 1 अप्रैल 2020 से ये हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है, और नेक्स्ट ईयर की अप्रैल से स्टार्ट करते, अप्रैल जून से लेके जनवरी फरवरी मार्च यानी 2021 पर ये हमारा ईयर खत्म होता है हमारा। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर के ड्यूरेशन के टाइम पर हमने कितना अर्न किया, हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितने एक्सपेंसेस की, हमारी बिजनेस की पोजीशन कैसी है, वो सब बनाने के लिए हमें फाइनल अकाउंट हमें बनाने थे। तो आपको एक बेसिक याद करना है कि हमारा ईयर जो हो जाए वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2021 के दिन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये एक साल के दरमियान हम क्या कर रहे हैं वो हमें यहाँ से सीखना है। तो ये हो गई हमारी बेसिक बात। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है वो हम आज सीख लेते हैं। जब भी हम फाइनल अकाउंट की बात करें तो हमें 3 प्रकार की बातें ऊपर हमें फोकस करना है। पहला जो हमें बनाना है जिसका हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से हम पहचानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आपको याद करना है फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड के हम जो पढ़ने वाले हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के हम बना रहे हैं, जहाँ पर एक ही व्यक्ति पूरा बिजनेस संभाल रहा है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति पूरे डिसीजन लेता है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की, ऐसे बिजनेस की हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। आप नेक्स्ट ईयर जब 12th स्टैंडर्ड के अंदर आओगे तो आपको पार्टनरशिप के किस प्रकार से अकाउंट पढ़ने हैं, और सेकंड टर्म के अंदर 12th स्टैंडर्ड के अंदर कंपनी के कैसे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं वो आपको सीखना है। लेकिन स्टैंडर्ड 11th में आप पढ़ने वाले क्या है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो बैलेंस शीट है, सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनल अकाउंट है किस प्रकार से बनाना है वो हम सीखने वाले। तो हम जब 11th स्टैंडर्ड में है तो पर्टिकुलरली हमें फर्स्ट जो प्रिपेयर करना है वो ट्रेडिंग अकाउंट हम कहते हैं। सेकंड जो हम बनाने वाले हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हम पहचानते हैं, ऐसा एक अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। सेकंड जो हमें मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, और जो हम थर्ड जो प्रिपेयर करने वाले हैं जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। तो जब भी हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड वन हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, ये जल्दी या हम कह सकते हैं कि हम इमरजेंसी में नहीं सीख पाते हैं। हमें इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री वाली है, कब कब एंट्री आने वाली है, उसके लिए हमें इसके स्पेसिमेन हमें याद रखना है। उस स्पेसिमेन के अंदर आपको पता चलेगा कि ये एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगी, या ये एंट्री प्रॉफिट लॉस में आएगी, या एंट्री बैलेंस शीट में आएगी। फ्रेंड्स, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट हम जब प्रिपेयर करेंगे उसका स्पेसिमेन इस प्रकार सा पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट है ना। ये आपको पता है कि हमारा जो फॉर्मेट था वो इस प्रकार से रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ये हमारी डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। तो ये इसका छोटा सा स्पेसिमेन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम इसके अंदर ब्रीफ में बात करने वाले हैं। उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी होगा उसका स्पेसिमेन भी इस प्रकार से रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेकिन बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे उसका स्पेसिमेन भी हमें इसी प्रकार से बना है, लेकिन इसकी जो साइड है हमें इसको बोलना है लायबिलिटी साइड कहते हैं, और लायबिलिटीज अमाउंट, और इसको कहता है असेट्स अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारी ये डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये हमारी बैलेंस शीट है ना, और इसको स्टेटमेंट वाइज हम प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट।
राइट। अब ये तीनों जो हम प्रिपेयर करेंगे उसका बेस दिया गया हमें टेक्स्ट बुक के अंदर। उस टेक्स्ट बुक को हमें अच्छी तरह से देखकर, उसके स्पेसिमेन को देखकर हमें सीखना है। फ्रेंड्स, ये बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये सीक्वेंस में बनते हैं। आप जब भी अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आपको पर्टिकुलर हमेशा फर्स्ट आपको ड्रॉ करना क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड में क्या प्रिपेयर करना है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड में क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट। तीनों का स्पेसिमेन किस प्रकार से रहा, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, कौन दोनों के अंदर, ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट में किस प्रकार से रहेगा, तो लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 के अंदर एक चैप्टर सीखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से चैप्टर था, उसके अंदर भी हमने सिखाया था। तो वही अकाउंट इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। जब ये स्पेसिफिक को सीखेंगे तब आपको याद करेंगे हम। यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल और यहाँ पर लिखते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, ये इस साइड, और ये हो गए हमारे एसेट्स। तो ये जो इक्वेशन का फॉर्मेशन था कैसा था, A इज इक्वल टू सी प्लस एल, ऐसा कहा था। क्या कहा था, A इज इक्वल टू सी प्लस एल। A इज इक्वल टू असेट्स, यानी ये असेट साइड बराबर क्या हुआ, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पर असेट्स का जो टोटल होता है वो ही कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होना चाहिए। तो ये इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से पहचाने। जितनी भी असेट्स है तो उसके सामने क्या होगा, तो इसके सामने हमारी कैपिटल भी होगी या उसके सामने एडिशनल में लायबिलिटीज भी हम देखने को मिलेगी। दैट मीन्स दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर अकाउंटिंग सिस्टम, राइट। हमें अब इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें आने वाली है उसको ओरली देख लेते हैं, बाद में हम ब्रीफ में सीखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि हमें जो परचेज करते हैं, हम सेल करते हैं, परचेज के एक्सपेंसेस जो होते हैं और हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको हमें नोट डाउन करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा हमें जो दिया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो हमें हमारे एडिशनल जो एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे कि ऑफिस एक्सपेंसेस हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो, चाहे सेल्स एक्सपेंसेस हो, जो ऐसे एक्सपेंसेस हो और हमारी जो इनकम्स है हमारी, वो हमें रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, हम जब भी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पर हमें डिफरेंस मिलता है, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से पहचानते हैं या ग्रॉस लॉस के नाम से पहचानते हैं। यहाँ पर जो मिलता है यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से पहचानते हैं। तो ये आज जो हमने सीखा वो हमारे सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पर एक फाइनल अकाउंट की किस प्रकार से हम प्रिपेयर करना चाहेंगे या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके सिर्फ हमने एक ओरली आपसे आज डिस्कशन किया है। जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब उस टाइम पर हम ट्रेडिंग अकाउंट्स के ऊपर पर्टिकुलरली उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आने वाली है, उसके नाम वाइज है ना, जो एंट्री है उसके नाम वाइज क्या किस प्रकार से हम लिखना है वो हम ब्रीफ में सीखने वाले हैं। तो आपका काम आज का ये है कि आप उसको अच्छी तरह से देखो, समझो, उस एंट्री को पढ़ना, और नहीं पता चलो हम पर्सनली आपके साथ शेयर करके भी इसका हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू ऑल।